नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल जीके विद जीएस सर के अंदर और मेरा स्कूल के अंदर। विद्यार्थियों, आज का जो पेपर है आपके 27 अप्रैल को जो एग्ज़ाम होगा इंग्लिश का कक्षा 8 बोर्ड एग्ज़ाम होगा, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये सैंपल पेपर तैयार किया है। देखो, इसमें से प्रश्न ज़्यादातर आने के चांस है, परंतु ओरिजिनल जो पेपर है वो आपको 2 दिन के बाद में, मतलब मैं कल मेरी जितनी कोशिश होगी वो लाने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को आप देखो, अंत तक जरूर देखना। और पता है आपको कि गणित का जो वीडियो हमने लाया था उसमें से आपके ज़्यादातर प्रश्न है वो आए थे, इसलिए इसको आप लास्ट तक देखना। पहला आपका जो क्वेश्चन रहेगा कि सुनीता इज देन हर सिस्टर राखी, और यहाँ पर आपको क्या करना है, जो डिग्री है एडजेक्टिव उनसे आपको ब्लैंक है वो फिल करनी है। तो यहाँ दो के बीच में आपके क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। तो आपकी जो डिग्री है इसके अंदर वो है कंपैरेटिव है, और कंपैरेटिव के लिए क्या आएगा, देखो ओल्डर कभी नहीं होता है ना, ओल्डर के पुराना होता है। जब हीरा की और सुनीता के बीच में पुराने वाला रिश्ता नहीं होकर है, छोटे बड़े का रिश्ता है, इस वजह से आपका जो आंसर होगा वो इसमें सी हो जाएगा। फिर अगला जो क्वेश्चन है कि रक्षित सा ए टाइगर वाइल पासिंग द जंगल, तो यहाँ आपको क्या करना है, प्रीपोजिशन भरना है। प्रीपोजिशन भरने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ जो आपका टाइगर है उसने रक्षित ने क्या किया, जंगल में से गुजरते हुए देखा था। देखो, कोई भी जब नाउन है एक दूसरे के अंदर आर पार जब करती है, मतलब आर पार करने की जो कंडीशन होती है, उस कंडीशन में आपको थ्रू का प्रयोग करना होता है, और यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो आपके थ्रू रह जाएगा। दैट आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द और ब्लैंक हैंडसम मैन इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पर भी यदि आप समझ पा रहे हैं तब आपको क्या है, डिग्री से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है। और डिग्री का जो क्वेश्चन है इसमें यह कहा गया है कि दैट आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द, और फिर है हैंडसम मैन इन द वर्ल्ड। देखो, पूरे वर्ल्ड का हैंडसम मैन है उसने देखा है। तो ऐसा आपको समझ लेना चाहिए कि जब है ग्रुप से कोई कंपैरिजन की जाती है तो आपकी सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाता है, और यहाँ पर आपको हिंट्स भी दिख रहा है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले ही दे का प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर, है ना, 100% नहीं कह रहा हूँ, ज़्यादातर किया जाता है। तो यहाँ पर है आपके क्या आ जाएगा, मोस्ट हैंडसम, ठीक है ना, मोस्ट हैंडसम मैन इन द वर्ल्ड। फिर जो अगला जो क्वेश्चन होगा आपके, सीमा वॉज ए बेड कंडीशन, यहाँ आपको प्रपोजिशन भरनी है, और जब बेड कंडीशन होती है ना तब होती है ऑन बेड कंडीशन, है ना, यहाँ आपके ऑन आ जाएगा। अगला जो सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर आपको क्या करना है, आगे जो दे रखा है इनसे करेक्ट फॉर्म भरनी है, ठीक है। द अर्थ राउंड द सन, है ना। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए, जब यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, जो सार्वभौमिक सत्य जो होती है, उसमें हमेशा प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। अर्थ एक सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ में हमेशा सिंगुलर का प्रयोग किया जाता है। तो मतलब यहाँ पर आपके क्या आ जाएगा, मोज आ जाएगा। ओके। सेकंड जो है कि ही खाली जगह इन दिस टाउन सिंस 2000, तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ है, पहले तो आपको ध्यान रखना है कि पास्ट का है कि प्रेजेंट का है कि या फ्यूचर का है। तो यहाँ पर आपको ऐसा कोई इंडिकेट नहीं हो रहा है। जब इस प्रकार का इंडिकेट ना हो तब आपको क्या करना होता है, प्रेजेंट का मान लेना चाहिए। और अब है आपके सिंस 2000 है, मतलब ऐसा समय दिया गया है, आपके टाइम शो कर रखा है, तो उसमें है आपके परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, और वो भी प्रेजेंट का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हैज और बीन लिविंग, ही हैज बीन लिविंग इन दिस टाउन सिंस 2000। अगला जो क्वेश्चन है कि वी, फिर है लास्ट वीक ऑफ दिस, इसमें मैं पार्टी जोड़ देता हूँ, वर्ड पार्टी इसमें थोड़ा मिस हो रखा है। तो वी खाली जगह दे रखा है, तो आपको समझ में आना चाहिए लास्ट वीक है वो पास्ट को इंडिकेट करता है, और इसमें आपकी क्या आ जाएगा, जॉइंट आ जाएगा, जॉइंट।
ठीक है। वर दे देयर माइंड, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ब्लैंक भरनी है और बाकी इसमें कुछ नहीं आ सकता है, लॉस्ट ही आएगा। फिल इन द ब्लैंक स्पेस यूजिंग एप्रोप्रिएट आर्टिकल ऑफ द गिवन ब्रैकेट्स, यहाँ पर आपको आर्टिकल के हेल्प से इस ब्लैंक्स को भरना है। देयर इज, और फिर है ये यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी इन आवर टाउन, ए और एन का यूज़ करना है। तब आपको पता होना चाहिए, यहाँ यू आने से ही आपके ए का यूज़ नहीं आ जाएगा, सॉरी एन का यूज़ नहीं आ जाता है, जबकि ये जो प्रोनाउंसिएशन फर्स्ट है वो आपका ये आ रहा है। इस वजह से यहाँ पर आपको क्या भरना होगा, अ भरना होगा। द रामायण इज यूजफुल बुक, अब देखो यहाँ पर भी क्या आ रहा है आपके, यू, ये आ रहा है, इस वजह से यहाँ पर भी ए का प्रयोग किया जाएगा। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनडायरेक्ट नरेशन, आपको क्या करना है, इसको इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर है सेंटेंस को चेंज करना है। कल्पना सेड टू हर टीचर एम आई लेट, यहाँ ये दे रखा है कल्पना सेड टू हर टीचर, तो यहाँ आपको क्या कर देना है, देखो मैं थोड़ा का आपको यहाँ कैसे जगह कम पड़ रही है, कल्पना समझ में लेना, और सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड हर टीचर, फिर एम आई लेट, तो इसमें क्या हो जाएगा, आई है वो किस में चेंज हो जाता है, फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अनुसार होता है, तो यहाँ पर है सी, सॉरी फिर से देख लेते हैं, हाँ यहाँ पर आपको क्या है, एफ का यूज करना है, फिर हो जाएगा सी, और वॉज लेट, ठीक है, सी वॉज लेट, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। और सेकंड में बोल देता हूँ, लिखने में समय जा रहा है, द रामायण इज, सॉरी यहाँ पर आपके क्या है, ये मिस्टेक आ गया है, यहाँ पर कोई दूसरा है, आप नरेशन ऐड कर लेना। राइट वन वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो, यहाँ पर है ग्रुप्स ऑफ वर्ड है, उसका वन वर्ड लिखना है। पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाई वाटर, है ना, पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाई वाटर, मतलब एक भूमि का टुकड़ा जो चारों तरफ पानी से घिरा होता है, उसे क्या कहते हैं, तो ये आपको पता भी होना चाहिए, वो कहलाता है आइलैंड, जो कि इस प्रकार से लिखा जाएगा, आइलैंड कहलाएगा। फिर आपके सामने दे रखा है कि अर्ली पार्ट ऑफ द डे बिटवीन डाउन एंड नून, है ना, डान एंड नून, तो इसमें देखो डान एंड नून का जो अर्ली पार्ट होता है दिन का, वो क्या कहलाता है, तो मॉर्निंग कहलाएगा, ध्यान रखना, क्या कहलाएगा, मॉर्निंग। फिर आपके सामने ये पैसेज दे रखा है, दे The some I don't know who brought out a football. Great codes were dumped in files to make goal sport, and next things we know it was Tommy against Fritz out in the middle of the man's land. Hence Wolf and I looked on and started clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. He saw it too and smiled. Jim McPherson, he said after a while, I think this is how we should resolve this war. A football match, no one die in a football match. No children are orphan. No wives
बिकम विडो। तो ये आपके जो फर्स्ट लेसन है उनमें से लिया गया है। हाउ आर दे गोल स्पोर्ट मेड। तो यहां पर आपको ये जो फर्स्ट लाइन दिख रही है, गोल स्पोर्ट वर डंप्ड इन द फाइल्स टू मेक ए गोल स्पोर्ट टू नेक्स्ट थिंग्स नो एट अगेंस्ट फ्रीड्स मिडल ऑन द लैंड। ये इतनी वाली लिख देनी है। देखो मैं वो बता रहा हूं आपको कि जो आपके लिए सिंपल हो। मैं यहां पर करेक्ट बता दूं वो काम है आप एग्जाम के अंदर नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो आपके संबंधित लाइन है उसको आप लिख देंगे ताकि आपके जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। ठीक है, पर ज्यादा भी नहीं लिखनी है। पहला जो स्टॉप है फुल स्टॉप है और लास्ट वाला फुल स्टॉप है, उनके बीच वाला लिखना है। ज्यादातर बार होता है और ये ऐसा ही क्वेश्चन आपके पूछने को मिलेगा। अब सेकंड जो क्वेश्चन है, वेयर वाज द फुटबॉल मैच प्लेड। फुटबॉल मैच है कहां प्लेड किया गया, खेला गया। तो यहां पर देखो यहां इसका क्वेश्चन है, आपको थोड़ा लेसन जो है उसको याद करके देना पड़ेगा। इसका जो क्वेश्चन का आंसर जो होने वाला है वो आपका हो जाएगा मिडल इन द बैटलफील्ड, है ना। मिडल इन द बैटलफील्ड इसका आंसर आ जाएगा। हु आर द मिलिट्री ऑफिसर ऑफ बोथ साइड। देखो दोनों तरफ से मिलिट्री ऑफिसर कौन है। यहां पर तो एक तरफ तो आपका कौन है, जिम मैकफर्सन है। और एक तरफ है वो फ्रीड्स है। ठीक है, सॉरी, एक तरफ तो आपका फ्रीड्स है और एक तरफ का आपके इसके अंदर मिल रहा है वुल्फ। आई लुक्ड एंड सी रेड क्लैपिंग एंड हाँ हैंस वुल्फ है। ठीक है, हैंस वुल्फ है। बाकी उसका एक अलग नाम मिलता है, वो अभी यहाँ मिल नहीं रहा है। हु आर द मिलिट्री ऑफिसर ऑफ बोथ साइड हो गया। हाउ डिड दे कीप आउट द कोल्ड। तो इसने कीप आउट कैसे किया, तो यहाँ पर आपको मिंगलिंग वगैरह ऐसा कुछ मिला होगा वर्ड। तो यहां आपको मैं आप अंडरलाइन करके दिखा दूं। क्लैपिंग ओवर हैंड्स एंड स्टैंपिंग ओवर फीट टू कीप आउट द कोल्ड। ये जो आंसर है ये आपको करना है इसके अंदर। और आगे वाला है ए लेडी हु हैज लॉस्ट हर हस्बैंड, उसे क्या कहते हैं। तो इसके अंदर आपको यहाँ पर ही देखने को मिल रहा है ये जो वर्ड है विडो, मतलब विडो। यहाँ क्या कर देना है आपको, विडो कर देना है, विधवा। फाइंड द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। तो यहाँ पर ओट का है आपको क्या आता है, कोल्ड आ जाता है, और पीच का क्या आ जाता है, वॉर आ जाएगा। फिर सेकंड आपके पैसेज है कि व्हेन द जेड रोज 6 मील्स हाई इट वाज क्लियर द अर्थ वाज राउंड एंड दैट it had more sea than land, but it was difficult to understand that the men on the earth found cause to hate each other, to build wall across cities to kill from that height. It was not clear why. तो ये आपका स्टेंजा है और इस स्टेंजा से आपको क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं। हाउ हाई डिड द जेट। तो देखो जेट रोज 6 मील्स हाई, जेट, ये वाला आंसर आपको इसमें कर देना है। और अगला जो है हु हेट ईच अदर। तो ईच अदर मतलब एक दूसरे को कौन करता है, तो यहाँ पर है आपको मैन एट ईच अदर कर देंगे।
या क्या लिख दोगे आप, मैन लिख दोगे, MEN लिख देना। और वेयर आर दे वॉल्स बिल्ट, ये जो वॉल्स है कहाँ बिल्ट की गई है, तो यहाँ आपको देखो वॉल्स बिल्ट अक्रॉस सिटी एंड अक्रॉस सिटी, ये आपको आंसर इसमें कर देना है। फाइंड आउट द एंटोनिम्स फ्रॉम द पैसेज ऑफ गिवन बिलो वर्ड्स, तो यहाँ जो वर्ड्स दे रखे हैं इसके आपको अपोजिट फाइंड करने हैं। ये इजी का क्या हो जाएगा आपके डिफिकल्ट हो जाएगा, और लव का क्या हो जाएगा हेट हो जाएगा। फिर देखो, सपोज यू आर पुलकित फ्रॉम सेक्टर नंबर 5 रानीवाड़ा, यू गोट 90% मार्क इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, राइट ए लेटर टू योर फादर हु लिव्स एट नेहरू पार्क जयपुर अबाउट योर सक्सेस। अब देखो यहाँ क्या करना है, आपको एक लेटर लिखना है। यहाँ मैंने लेटर को मेंशन किया है, वैसे अगला जो होगा आपका पेपर उसके अंदर सारा ही मैं मेंशन करूँगा, और वाले भी दूंगा। इसके अंदर थोड़ा जल्दी लाना था, इस वजह से मैं ये जल्दी से लेके आ गया हूँ। अगला जो आपके पेपर होगा ना, हूब टू हूब पेपर है, वो आपको देखने को मिलेगा, ये गारंटेड कह सकता हूँ मैं। देखो मैं कभी से अभी बोला नहीं हूँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जीके विद जीएस सर को या फिर मेरा स्कूल को, तो सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें और ऑल पर क्लिक करें। अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूले भाई, इसमें आपको जाएगा कुछ नहीं, मेरी हेल्प हो जाएगी और आपको है ओरिजिनल पेपर देखने को मिल जाएगा। अब देखो, जितना ज़्यादा इस वीडियो को आप वायरल करोगे उतना ही पहले आपके लिए ओरिजिनल पेपर आएगा। तो यहाँ तो आपको क्या करना था, एक लेटर लिखना था, लेटर है वो आपको लिख देना है। राइट ए स्टोरी अबाउट ऑन 100 वर्ड्स हेयर एंड टॉर्टाइज, यहाँ एन एलिफेंट एंड टेलर, बेहद ही इंपॉर्टेंट है एलिफेंट एंड टेलर। और एक मैं आपको बता दूं, एक है ना लॉयन एंड माउस, वो वाली आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक क्वेश्चन आपके रीअरेंज का आता है, वन डे ही प्लेन टू रीच विद 4 2, इतना ही रहने देते हैं। और they were fast friend, they have defeated in competition, they have had proud on his fast speed, he was very sad। तो यहाँ पर देखो they were fast friend, ये वाला फर्स्ट ले लेंगे, पहले पर इसको लिख देंगे, दूसरे पे आप इसको ले आएंगे, तीसरे पे आप इसको ले आएंगे, और चौथे पे इसको, और पांचवें पे इसको लेके आएंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑर्डर हो जाएगा। तो ये थे आज का पेपर आपके लिए, मैंने पहले ही कहा है ये सैंपल पेपर है, आपकी हेल्प 100% करेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।